हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और इस वीडियो में हम लोग साइंस के 30 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है, जिसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में आधी होती है, बी में दोगुनी होती है, सी में त्रिगुनी होती है, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, आधी होती है। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए में टंगस्टन का, बी में तांबा का, सी में प्लेटिनम का, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, तांबा का। बल्ब का फिलामेंट तांबा का ही होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए में नरम लोहा, बी में इस्पात, सी में निकेल, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, नरम लोहा। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट कर ले। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि दूर की वस्तुओं को, बी में दिया गया है कि निकट की वस्तुओं को, सी में दिया गया है कि बड़ी वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, दूर की वस्तुओं को। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत कराता है। ऑप्शन ए में धारा का, बी में चुंबकीय क्षेत्र का, सी में बल का, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, बल का। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में बहुत कम हो जाता है, अभी में परिवर्तित नहीं होता, सी में दिया गया है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इनको कमेंट करके बता सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि अपचयन अभिक्रिया, बी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी में अपचयन अभिक्रिया, डी में दिया गया है कि विघटन अभिक्रिया, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, अपचयन अभिक्रिया। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। ऑप्शन ए में समजात अंग, बी में समवृत्त अंग, डी में अवशेषी अंग, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, समजात अंग। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, 3। ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या 3 होती है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 10 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। ऑप्शन ए में कछुआ, बी में कुत्ता, सी में बिल्ली, डी में बकरी, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, कछुआ। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में काला, बी में नीला, सी में लाल, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, काला। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में जड़ में, बी में पुष्प में, सी में तना में, डी में फल में,
जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, पुष्प में। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी अवतल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है कि +5D, बी में -5D, सी में -2D, डी में +2D, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, +2D। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि घेघा रोग पनपता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि रक्त की कमी से, बी में दिया गया है कि चीनी की कमी से, सी में आयोडीन की कमी से, डी में मोटापा से, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग होता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है यकृत में, बी में अमाशय में, सी में अग्नाशय में, डी में मुंह में, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, अमाशय में। जठर ग्रंथियां अमाशय में ही पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए में दिया गया है मीथेन, बी में एथेन, सी में प्रोपेन, डी में ब्यूटेन, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, मीथेन। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को ओर चलते हैं। जैसा कि 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन ए में रक्त कोशिका, बी में मांसपेशियाँ, सी में दिया गया है तंत्रिका कोशिका, डी में दिल की कोशिका, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, तंत्रिका कोशिका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 18 नंबर क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन लवण है। ऑप्शन ए में दिया गया है NaOH, बी में दिया गया है NaCl, सी में HCl, डी में KOH, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, NaCl। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गंधक की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में 14, बी में 15, सी में 16, डी में 17, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, 16। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन ए में हवा, बी में हीरा, सी में सीसा, डी में जल, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, हीरा। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ग्रसनी से, बी में मुख गुहा से, सी में अमाशय से, डी में छोटी आंत से, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी, छोटी आंत से। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 4, बी में 6, सी में 8, डी में 12, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी, 6। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि ईस्ट में, बी में हाइड्रा में, सी में अमीबा में, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए, ईस्ट में। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि वाट, बी में वाट अपॉन घंटा, सी में यूनिट, डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, यूनिट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन परत है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि हानिकारक, बी में उच्च ताप पर लाभदायी, सी में दिया गया है कि लाभदायी, डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी, लाभदायी। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि शाकाहारी, बी में मांसाहारी, सी में सर्वाहारी, डी में
अपघटक, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए शाकाहारी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणुसूत्र है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि CH4, बी में C2H6, सी में CH6H6, डी में C2H4, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी C6H6। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 6.9, बी में दिया गया है कि 7.5, सी में दिया गया है कि 7.4, डी में 2.4, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी 7.4। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसा कि 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि पाचन तंत्र, बी में श्वसन तंत्र, सी में उत्सर्जन तंत्र, डी में परिवहन तंत्र, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी परिवहन तंत्र। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चनों को नोट कर ले, या फिर नोट नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, सो आप इन पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं। और चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है Nk², बी में 2Nk², सी में 3Nk², डी में 4Nk², जो कि इसका राइट आंसर होगा बी 2Nk²। यह भी क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।